हेलो मेरी प्यारी फैमिली, सुप्रभात, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं तो ठीक हूँ। थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है मेरी। तो मेरी सुबह हो चुकी है, अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 और हम उठते ही आ गए अपने बर्तनों पर और घर की भी सफाई करना था, फिर धुलाई कर रहे हैं। हम महिलाओं के लिए कुछ भी हो जाए लेकिन ये काम नहीं बंद होता है, चाहे झाड़ू पोछा हो, बर्तन हो, कपड़े हैं, ये तो करना ही पड़ता है। तो सुबह जैसे ही मैं उठी उसके बाद बर्तन पकड़ लिए, अपना फ्रेश होने के बाद और फिर किचन की सफाई करते हुए अपना आगे का दैनिक कार्य जो होता है वो मैंने स्टार्ट कर दिया है। बच्चे सुबह सोते हैं, उनको उठाना पड़ता है, जगाना पड़ता है। बेटा तो मेरे साथ ही उठ जाता है क्योंकि उसको पढ़ने के लिए मैं पहले उठा देती तो वो मेरे साथ ही लगभग उठ जाता है। और बिटिया हमारी 5 बजे उठती तो देखो ये भी सोकर उठ गई है। फिर उसके बाद में मेरा जो है फिर वही झाड़ू बरामदे का रह जाता है तो मैं वहीं बाद में लगाती हूँ जब हल्का हल्का उजाला होना लगता है, वरना 5 बजे भी मैं लगा लेती हूँ। तो ये मेरी जो सुबह का रूटीन होता है, सफाई, झाड़ू पोछा, वही हो रहा है। और बच्चों को तो काम ही है बस कपड़े उतार के इधर उधर फेंक देना, फिर उनको रखना, इतना ही सारा समय बीत जाता है इतना करते हुए। फिर बच्चों के लिए सुबह सुबह लंच तैयार करना, बस वही काम हो जाता है। तो मेरा काम स्टार्ट है सुबह का। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, क्योंकि जितने भी वीडियो आप लोगों को अपलोड करते हैं वो आप लोगों तक ज़रूर पहुँचे, चाहे वो मेरा ब्लॉग वीडियो हो या शॉर्ट वीडियो हो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, जैसा कि अभी बरसात के दिन चल ही रहे थे और बरसात का टाइम के बाद जो भी ये दिन आते हैं, जो 15 दिन फित्र के, और ये बरसात के बाद भादों का महीना होता है, इसमें बहुत ही दिक्कतें होती हैं, चाहे वो दुकान वाले हों या फिर सर्विस वाले हों, नौकरी वाले हों या मज़दूर लोग हों, बड़ी दिक्कत होती है। तो हम उन महिलाओं के लिए कहना चाहते हैं कि हमें तो एक एक रुपया जोड़कर बचा कर रखना पड़ता है। अपने पति का पैसा कैसे चलाती हूँ मैं, अपने घर का खर्च जो अपने पति की कमाई होती है उसी में हमको सारे खर्च देखने होते हैं। हॉस्टल से लेकर के बच्चों की स्कूल से लेकर के बिजली का बिल, हर चीज़ तक देखना होता है। तो कैसे संभव होता है इस बरसात में अपना घर चलाना। तो मैं बता दूं कि कभी कभी औरतें क्या होती हैं ना, आदमी लोग गलत समझते हैं, पर ऐसा होता है कि अगर औरतें पैसे बचा कर रखती हैं ना तो वो आदमियों के ही काम आते हैं, और जब उनके पास नहीं होते हैं तब वही एक कह देते हैं कि तुम्हारे पास रखे हैं तो वो पैसे मुझे दे दो, और उनको देना ही पड़ता है क्योंकि हम लोग सेविंग भी करके इसीलिए रखते हैं। तो देखो इतनी महंगाई है और बरसात का सीज़न जो चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा चुनौतियों से भरा होता है, क्योंकि इतने समय सारे बिजनेस वाले हों, कुछ भी हों, बहुत काम लोगों का डाउन चलता है। तो मैं बता दूं कि मैं लौकी का कोफ्ता बना रही थी तो थोड़ा सा मन में निराशा के भाव आ गए, क्योंकि सब्ज़ी अगर आदमी लोग होते हैं तो कह दो, ऑर्डर दे दो, घर सारी सब्जियां चली आती हैं, तो हमें जो भी हम ख़रीद कर लाते हैं वही घर पर होता है। तो हमने लौकी का कोफ्ता बनाया, क्योंकि बच्चे लौकी की सब्ज़ी कम पसंद करते हैं, इसलिए सोचा बच्चों को लौकी का कोफ्ता बना दे, तो इसमें थोड़ा बेसन वगैरह और टमाटर भी डाल दो तो अच्छा लगता है। तो मैंने देखा मेरी टोकरी में टमाटर नहीं थे तो मुझे थोड़ा सा दुख हुआ, क्योंकि इतनी महंगाई है और टमाटर के भाव तो बिल्कुल आसमान ही छू रहे हैं, इतना महंगी हर सब्ज़ी है टमाटर वगैरह। तो इसीलिए कहते हैं कि पत्नियों को एक एक रुपया बचा कर रखना चाहिए, वो ज़रूर हमारे समय पर काम आता है। तो मैंने लौकी का कोफ्ता बनाया है आज, और बच्चों के लिए लंच भी तैयार करना है। मैंने आटा लगा लिया है, अब तैयारी हो रही है। आटा लगा के मैं रख दूँगी, उसके बाद में मैं जाऊँगी नहाने और वहीं पे मैं बर्तन धुलूँगी। मुझे कपड़े धुलने हैं। तो आ गए हम बाथरूम के अंदर। अब नहाने के बाद ही, यहाँ मेरा सुबह का यही काम होता है कि मेरे यहाँ सप्लाई का पानी आता है, तो जितनी जल्दी लगी रहती है कि मैं कपड़े भी साथ में धुल लूँ तो बाद में ना धुलने पड़े। तो देखो मेरे कपड़े स्टार्ट हो गए हैं धुलना, और मैं कपड़े धुल रही हूँ। उसके बाद में सब्ज़ी काट के ही रख ही दिया था और आटा भी लगा के मैं रख आई हूँ। अब नहाकर सीधे जाऊँगी पूजा करने के बाद किचन में, और उसके बाद बच्चों के लिए चाय नाश्ता लंच में बनेगा।
मेरे यहाँ पता है सारे काम तो फटाफट हो जाते हैं, लेकिन सप्लाई का पानी आता है ना, इसीलिए वेट करना पड़ता है। बहुत इंतज़ार के बाद जैसे 6 सवा 6 बजे तक पानी आता है तो और भी लेट हो जाता है। इसीलिए देखो अभी भी सप्लाई मेरे यहाँ नहीं आई है। ये 6 बजे के बाद ही पानी आता है, 6:30 बजे के अंदर, तब तक इंतज़ार करना पड़ता है। और अब तो पानी आ गया है तो मैं पानी भी भर लेती हूँ। दोबारा मुझे आना पड़ा किचन में पानी भरने के लिए, यही मेरे यहाँ दिक्कत है। आज बेटा मेरा बाहर टहलने नहीं जा पाया तो देखो छत पे ये कैसे उछल कूद कर रहे हैं, दोनों टहल रहे हैं, बिटिया भी हमारी टहल रही है। तो प्लीज़ आप लोगों को ब्लॉग वीडियो मेरा कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फिर तो मैं नहा चुकी हूँ, नहाने के बाद मेरी वहीं पे फुलवारी है, मैं फूल तोड़ लेती हूँ पूजा के लिए। तो आज था बृहस्पतिवार और बृहस्पतिवार को केले पे मैं जल चढ़ा देती हूँ। मेरी वही फुलवारी में मैंने लगा रखा है केला, आप लोग भी लगा सकते हैं। जैसे किसी के यहाँ जगह नहीं है तो आप लोग गमले में भी छत के ऊपर भी रख सकते हैं, और बहुत लोगों के यहाँ लगा भी होता है, लोग लगा के भी रखते हैं, क्योंकि जो पूजा पाठ करते हैं उनके लिए सही होता है। तो मेरा यहाँ पर पूजा स्टार्ट हो गया है और पूजा के बाद मैं सीधे किचन में जाऊँगी, अपने बच्चों के लिए इनसे तैयार करूँगी। तो ये देखो मेरी पूजा भी हो गई है। तो जो इन दिनों का टाइम होता है कुछ ज़्यादा ही खाली होता है, बहुत ज़्यादा लोगों के पास पैसे वगैरह नहीं होते हैं, और जिसके पास होते हैं गांव में तो ज़्यादातर लोग जैसे मेहनत मजदूरी करते हैं, खेती करते हैं, दुकानदार हैं, इन लोगों के लिए तो दिक्कत होती है। इसीलिए महिलाओं को बहुत ज़्यादा पैसे मैनेज करके रखना चाहिए, चलना चाहिए, फालतू के खर्चे नहीं करने चाहिए। जितना भी बचा के रखेंगे उतना ही हमारे ही काम आएंगे, हमारे घर परिवार वालों के लिए काम आएंगे, वो ज़रूरत पड़ते ही काम आते हैं। तो कोफ्ता बनाना था, इसमें पकौड़ी तलनी थी, इसीलिए फिर हमने सोचा बेटे के लिए पूड़ी भी इसी में तल देते हैं, तो वो लंच के लिए हो जाएगा, फिर आगे मेरी सब्ज़ी बननी स्टार्ट हो जाएगी। बने रहिएगा आप लोग, प्लीज़ स्किप मत करिएगा वीडियो, क्योंकि इससे मेरा वॉच टाइम पूरा होता है और इसी से डॉलर भी बनते हैं। देखो पकौड़ी के लिए मेरा कोफ्ता जो है कद्दू कसने करने के लिए रेडी हो गया, और बच्चे भी मेरे चाय नाश्ता करके वो स्कूल ही निकल जाएंगे। अगर मेरे यहाँ ज़्यादा सुविधाएं नहीं होती, जैसे कि गरम मसाले वगैरह हैं, तो इसमें डाल दो थोड़ा सा तो अच्छा लगता है, स्वाद भी बढ़ जाती, पर नहीं होता है तो मैं तो वैसे भी चला लेती हूँ, क्योंकि दिक्कतें होती हैं। और जितना भी ऑयल वगैरह तेल वगैरह कम खाया जाए उतना ही सही होता है। मुझे तो बहुत नुकसान करता है तेल और मसाले वगैरह, इसलिए मैं कम ही डालती हूँ, क्योंकि लौकी तो ऐसे ही अच्छी बन जाती है। देखो बच्चे लोग मेरे चले गए स्कूल, उसके बाद में फिर से मेरी डेली रूटीन वही शुरू हो जाती है। फिर से बच्चे कपड़े फैलाकर निकल गए, फिर मैं दोबारा झाड़ू और फिर से पोछा, फिर से बर्तन, वही मेरा काम स्टार्ट हो गया। तो मैं रख देती हूँ, चाय मैं पी चुकी हूँ। महिलाओं के लिए आराम कहाँ होता है, वही सुबह का काम, वही दोपहर का काम, वही शाम का काम, सबको वैसे करना पड़ता है। आप लोगों को भी करना पड़ता है ये काम। कितने सारे ढेर भर के बच्चों ने कपड़े फैला दिए, वो तो सही करने ही करने हैं मुझे। तो दोस्तों आज मेरा काम बाकी रह गया था, वो कपड़े फैलाने थे। वो कपड़े मैं आ गई हूँ छत के ऊपर कपड़े फैलाने के लिए, और थोड़ी सी धूप निकल आई है तो मैं कपड़े डाल दूँगी सूखने के लिए। तो फ्रेंड्स बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी रखिए। मेरे यहाँ फूल देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये गुलदुपहरी के फूल। और ये मौसम तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बिल्कुल बादल छाए हुए हैं। बाय बाय, ये मेरी जीजी का घर है।